और यहाँ भी एक वृद्ध व्यक्ति अगर किसी का बात नहीं सुना तो यहाँ के दबंग व्यक्ति मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं घर में बुला करके उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या कुदाल से करते हैं। उसकी आंख को निकाल दिया जाता है, उनकी आंख निकाल दिया गया, पैर काट दिया गया। इतनी दरिंदगी से हत्या हुआ है जिसका कोई मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बीजेपी की सरकार जब बनी थी तो उत्तर प्रदेश को देख लीजिएगा, 4 बार बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी और कोई गुंडे मवाली रोड पर नहीं थे और अपराध बिल्कुल खत्म हो गया था। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी बिहार के अंदर भी अपराधी भागेंगे और बिहार के अंदर भी अपराध का खात्मा होगा। और ये जातीय हिंसा, ये जो सामंतीवादी मनुवादी व्यवस्था है, ये धाराशायी हो जाएगा और सामंतवाद और मनुवाद का नामो निशान मिट जाएगा। अश्विनी चौबे धर्म के उन्माद को फैलाना चाहते हैं। हम पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं, लेकिन वो धार्मिक उन्माद फैला करके धर्म के आड़ में सांसद 2 बार बने हैं और भी आगे का रिन्यूअल चाहते हैं। सर, नगरपुरा में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कुदाल से मार के हत्या कर दिया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आज भी जातिवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद जिंदा है जो फन पसार कर लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहा है? नीतीश कुमार की सरकार इस सामंतवाद व्यवस्था को, इस व्यवस्था को पूरा मजबूती से कायम रखी है। ये जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था को कह रहे हैं, सामंतवाद व्यवस्था कह रहे हैं, मनुवाद व्यवस्था जो है मजबूती के साथ बिहार के अंदर कायम है। और पूरे बिहार में जो शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनका दमन हो रहा है। अगर उनकी बात को, दबंगों की बात को, सामंतियों की बात को अगर नहीं सुना जा रहा है तो उनकी हत्या भी हो रही है, उनके घर में बलात्कार भी हो रहा है। और थाना और प्रशासन उनके साथ खड़ी है, जो इनको मार रहे हैं, जो इनको हत्या कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार की सुशासन यही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा राज्य, हमारा सरकार जो है वो उसमें विकास का काम होता है और बोले थे कि जब दलितों की हत्या होगी तो हम जो है वो एक नौकरी और भी जितने भी सुविधा देने का प्रदान करेंगे। तो देखिए, ये तो जो जहाँ हत्या हुई है, हमारे चाचा हरिहर पटेल जी की हत्या हुई है, हरिराम चौधरी जी की जो हत्या हुई है, ये नीतीश कुमार जी की जाति से आते हैं। जी, ये नीतीश कुमार जी की जाति से आते हैं। अभी 1 महीना 1.5 महीना पीछे जाइएगा तो वैशाली में, सोनपुर में एक राजा पटेल की हत्या हुई थी और उसकी भी हत्या यही कारण थी कि दबंगों की बात नहीं सुना गया, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। और यहाँ भी एक वृद्ध व्यक्ति अगर किसी का बात नहीं सुना तो यहाँ के दबंग व्यक्ति मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं घर में बुला करके उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या कुदाल से करते हैं। उसकी आंख को निकाल दिया जाता है, उनकी आंख निकाल दिया गया, पैर काट दिया गया। इतनी दरिंदगी से हत्या हुआ है जिसका कोई मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश कुमार का जो प्रशासन है, एक मुख दर्शक बना हुआ है और ये ऐसा लगता है कि सामंतवादी और मनु व्यवस्था के आगे ये सब घुटने टेक दिए हैं और उनके आगे ये मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। ये बिहार के गरीब दलित वर्ग जो है, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग जो है, उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमारा जो सरकार है वो गरीबों के पक्ष में है, दलितों के पक्ष में है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो सामंतवादी हैं आज भी सत्ता के संरक्षण में पल के इस तरह से घटना का अंजाम दे रहे हैं? नीतीश कुमार जी बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यही सामंतवाद व्यवस्था के तहत एक अपराधी को, जो डीएम का हत्या था, उसको जेल से छुड़ाने का काम की, सजायाफ्ता को जेल से छुड़ाने का काम की। क्यों छुड़ाए थे? कौन सी ऐसी बिहार में मजबूरी थी जिसको छुड़ाने की जरूरत पड़ गई? ये उसी का नतीजा है कि जो उस तरह के सामंती हैं, जो मनुवादी हैं, जो लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं, लोग नहीं डर रहे हैं, नहीं धमक रहे हैं, तो उसकी हत्या कर रहे हैं कि हमारे बाप तो ऊपर बैठे हैं, हमको छुड़ा लेंगे। अगर नीतीश कुमार एक आदमी को छुड़ा सकते हैं कानून में संशोधन करके, तो बाकी और अपने चेलों को क्यों नहीं छुड़ाएंगे? ये नीतीश कुमार जी एक ऐसे शासन को यहाँ चला रहे हैं जहाँ शोषितों को, वंचितों को, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसको लगातार दबाने का यहाँ काम हो रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, मैं अभी इस गांव में पैगंबरपुर पंचायत के बहुतों लोगों से मिला। यहाँ हमारे एक उनके जिनकी हत्या हुई, उनके चाचा भी बैठे हुए हैं
अभी उनसे बात हो रही थी, सारे लोग डरे हुए हैं और आज से नहीं डरे हुए हैं। नीतीश कुमार जी के शासन काल में पूरे डरे रहे कि हमारी कभी भी हत्या हो सकती है। ये कभी बैठे हैं यहाँ पर निर्मल यादव जी, इनको 10 साल पहले वही व्यक्ति मारता है, मार कर माथा फोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो और इस गांव में 10 ऐसे लोग हैं जिसको उसने मारा। लोग डर से इतने भयक्रांत हैं कि वो मुकदमे भी नहीं दर्ज करा पाए और प्रशासन मुकदमा दर्ज भी नहीं करती है। तो मैं कहने आया हूँ अपने परिवार से, अपने लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि डरिए मत। बहुजन समाज पार्टी अपनी शेरनी बहन मायावती जी के निर्देश पर बक्सर जिला के इस पैगंबरपुर गांव में भी आपके यहाँ आए हैं और आकर कहना चाहते हैं कि बहन जी ने हमें भेजा है और ये कहते हुए भेजा है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है इस परिवार के साथ खड़े रहना। तो हम इस परिवार के साथ खड़े हैं और जो हरिराम पटेल की जो हत्या हुई है, इसको जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक यहाँ के प्रशासन और सरकार न्याय नहीं देती है, उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है और केस का स्पीडी ट्रायल होकर के उस अपराधी का जो ये अपराध किया है उन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं होती है, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं और जो करना होगा करेंगे, अपने परिवार को न्याय दिलाएंगे। क्या लगता है आपको जो चाचा भतीजे की सरकार अभी बिहार में चल रही है उसमें दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा सुरक्षित है? देखिए, अगर सुरक्षित रहता तो ये हत्या क्यों होती? ये सैकड़ों हत्याएं इस शासन काल में हुई, तो ये क्यों हत्या हुई? और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो नहीं होता था। यहाँ के सांसद तो हैं अश्विनी चौबे जी। ये अश्विनी चौबे जी का बढ़ावा देना है, यहाँ के सांसद का बढ़ावा देना है, जो सांसद ने बढ़ावा देकर के यहाँ प्रशासन को भी नतमस्तक कर रखा है कि किसी हमारे समर्थकों पर FIR मत हो, हमारे समर्थकों को तंग मत करो। अगर वो हमारे समर्थक कहीं मारते हैं तो उनको भी आज़ादी दो। बीएसपी की सरकार जब बनती है तो क्या गारंटी है कि इस तरह के अत्याचार और बीएसपी की सरकार जब बनी थी तो उत्तर प्रदेश को देख लीजिएगा, 4 बार बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी और कोई गुंडे मवाली रोड पर नहीं थे और अपराध बिल्कुल खत्म हो गया था। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी, बिहार के अंदर भी अपराधी भागेंगे और बिहार के अंदर भी अपराध खात्मा होगा। और ये जातीय हिंसा, ये जो सामंतीवादी मनुवादी व्यवस्था है, ये धाराशायी हो जाएगा और सामंतवाद और मनुवाद का नामो निशान मिट जाएगा बिहार से। सवाल कि क्या संविधान को लागू हुए 75-76 वर्ष हो गए हैं, क्या आज भी लॉ एंड ऑर्डर जानबूझकर नहीं लागू किया जाता है? देखिए, जिस तरह से मैं यहाँ के लोगों के आंखों में डर देख रहा हूँ, जो डर इनके आंखों में है और डर से कोई बोल नहीं पा रहा है, इससे बड़ा हमारे लिए शर्मनाक बात नहीं हो सकती है कि आज़ादी के 76 साल बाद, बाबा साहब के संविधान को लागू होने के 76 साल बाद हमारे लोग इतने डरे हुए क्यों? ये 85-90% जहाँ हमारी जनसंख्या है, क्यों लोग डरे हुए हैं? क्या कारण है कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित वर्ग जो है, महादलित वर्ग जो है, इतना डरा हुआ है? क्यों डरा हुआ है? कौन सी डर इन्हें सता रही है? तो डर यही सता रही है कि सरकार इनके साथ नहीं है। बक्सर लोकसभा के सांसद अश्विनी चौबे जो है जगह जगह यज्ञ करा रहे हैं, सबको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ से हिंदुओं पर अत्याचार, हत्या और तमाम तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, अश्विनी चौबे धर्म के उन्माद को फैलाना चाहते हैं। हम पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं, लेकिन वो धार्मिक उन्माद फैला करके धर्म के आड़ में सांसद 2 बार बने हैं और भी आगे का रिन्यूअल चाहते हैं बक्सर की जनता से। बक्सर की जनता भी समझ चुकी है कि अश्विनी चौबे जब इस परिवार में हत्या हुई है तो एक बार फ़ोन पर भी तो नहीं इस परिवार, शोक संतप्त परिवार से लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। चूँकि मारने वाले लोग उनके हैं, कैसे लेंगे? मारने वाले लोग हैं, उनके लोग हैं, तो कैसे इस परिवार से मिलेंगे और बात करेंगे? बक्सर लोकसभा से आप भी लड़ने वाले हैं, ऐसे मामलों को कैसे देखेंगे? देखिए, हम अभी चुनाव के दौर में नहीं हैं, अभी मैं इस परिवार से मिलने आया हूं और मैं इस परिवार को आश्वासन देना चाहता हूं, इस डरे गांव को आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है, डरो मत, आप आगे बढ़ो। और बहुजन समाज पार्टी भारत के संविधान से चलने वाली देश को देखना चाहती है और उससे संविधान को बढ़ाना चाहती है। ये सामंतवाद और मनुवादी का फन को कुचलना चाहती है और उसी फन को कुचलने के लिए
हम यहाँ आए हैं कि अगर मनुवादी और सामंतवाद इस गांव में अगर रहा और अगर कहीं फिर किसी पर घटना होती है तो हम हाथों में चूड़ियाँ पहन करके बैठने वाले नहीं हैं। हम भी आगे बढ़ना जानते हैं और जो संवैधानिक हक होगा उस संवैधानिक हक से बढ़ करके अपना अधिकार और अपने लोगों को न्याय दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।